क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसे इंडिया में धर्म की तरह पूजा जाता है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान मैच होता है तो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं टकराते, दो मुल्कों की धड़कनें एक साथ धड़कती हैं। और ऐसे माहौल में अगर बात हो तो सबसे बड़े बैटिंग स्टार्स की तो नाम आता है विराट कोहली और बाबर आजम। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो पिछले 15 सालों से करोड़ों फैंस की उम्मीद बना हुआ है। उसकी हर इनिंग में जुनून दिखता है, एग्रेशन झलकता है और रिकॉर्ड्स टूटते हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। दूसरी ओर बाबर आजम, एक नई चमक जो शांति और सादगी से लेकिन शानदार कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में खुद की पहचान बना रहा है। उसके कवर ड्राइव में एलिजेंस है और उसके आंकड़ों में दम। लेकिन अब सवाल यह है, क्या बाबर उस लेगेसी तक पहुंच पाएंगे जिसे कोहली ने बनाया? क्या विराट अब भी सबसे ऊपर है? क्या नई पीढ़ी का सितारा बाबर भविष्य का बादशाह बन रहा है? आज की ये वीडियो कोई फैनबॉय कंपैरिजन नहीं है, यहाँ सिर्फ आंकड़े हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं और मैदान पर उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात होगी। हम जानेंगे कौन है असली किंग ऑफ क्रिकेट, कौन रहा ज्यादा कंसिस्टेंस हर फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई और T20। जब दोनों आमने सामने आए तब कौन किस पर भारी पड़ा? क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस महायुद्ध। कौन है असली टेस्ट चैंपियन? एक तरफ है 15 सालों का अनुभव, दूसरी ओर है नई पीढ़ी की चमक। टेस्ट क्रिकेट में दोनों ने क्या क्या हासिल किया, आइए जाने इस आंकड़ों की जुबानी। विराट कोहली ने 123 मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 9,230 रन बनाए, 30 शतक और 31 अर्धशतक जमाए। उनका बैटिंग एवरेज लगभग 47 रहा। वहीं बाबर आजम की बात की जाए तो उन्होंने 59 टेस्ट मैच खेले, उनमें उन्होंने 4,235 रन बनाए जिसमें 9 शतक और 29 अर्धशतक शामिल थे। उनका एवरेज लगभग 45 रहा। तो साफ यह है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट का एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी कमाल की थी, लेकिन बाबर ने भी कम मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन कर ये दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं है। अब चलते हैं उस फॉर्मेट की तरफ जहां दोनों की तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है, ओडीआई क्रिकेट। कोहली और बाबर दोनों ही इस फॉर्मेट में महारथी माने जाते हैं। अब देखते हैं आंकड़ों के नज़र से कौन किस पर भारी पड़ता है। विराट कोहली ने 302 ओडीआई मैच खेले, 14,181 रन बनाए, 51 शतक और 74 अर्धशतक जिनकी एवरेज 58 रहा। बाबर आजम ने 131 ओडीआई मैच खेले जिसमें उन्होंने 6,235 रन बनाए जिसमें 19 शतक और 37 अर्धशतक शामिल थे। उनका एवरेज लगभग 55 रहा। ओडीआई क्रिकेट में विराट का रिकॉर्ड लेजेंडरी है, 14,000 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा शतक। लेकिन बाबर भी तेजी से उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ 131 मैचों में 6,000 से ऊपर रन बना चुके हैं। अब बात उस फॉर्मेट की जहां हर गेंद पर कहानी बदलती है, T20 क्रिकेट। यहाँ बल्ला चलता है बिजली की तरह और खिलाड़ी बनते हैं हीरो एक ही मैच में। तो देखिए विराट और बाबर ने यहाँ कितनी बार रोशनी की। विराट कोहली ने 125 T20 मैच खेले, 1 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 4,188 रन बनाए, एवरेज लगभग 49 का रहा। वहीं बाबर आजम की बात की जाए तो उन्होंने 128 T20 मैचों में 4,223 रन बनाए, 3 शतक और 36 अर्धशतक। इनका एवरेज लगभग 40 का रहा। तो T20 में बाबर ने रन के मामलों में विराट को पीछे छोड़ा और शतक भी उनसे ज़्यादा है। लेकिन कोहली का कमाल का एवरेज दिखाता है कि वो मुश्किल हालात में भी मैच को जिता सकते हैं। चलिए अब उन मैचों की बात करते हैं जिसमें कोहली और बाबर आमने सामने हुआ करते थे। चैंपियन ट्रॉफी 2017, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। विराट कोहली का बल्ला गरजा, 81 रन सिर्फ 68 गेंदों में। बाबर आए लेकिन कुछ खास नहीं कर सके, सिर्फ 8 रन 12 गेंदों में। पहली लड़ाई विराट के नाम रही। दूसरा मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी 2017, फिर आया फाइनल। करोड़ों लोगों की निगाहें इस महायुद्ध पर टिकी थी। इस बार कोहली जल्दी निपट गए, सिर्फ 5 रन 5 गेंदों में, लेकिन बाबर ने मोर्चा संभाला। 46 से 52 गेंदों में एक शांत और सदी हुई पारी खेली। यहाँ बाबर ने वापसी की। तीसरा मुकाबला ओडीआई वर्ल्ड कप 2019, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, और विराट ने फिर से दिखाया क्लास। 65 गेंदों में 77 रन की पारी खेली। बाबर ने भी लाजवाब शॉट्स खेले, 48 रन 57 गेंदों में, लेकिन टीम को पार नहीं लगा सके। फिर से विराट भारी। चौथा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2021, पहली बार T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने और बाबर इस बार तैयार थे। विराट ने खेली शानदार पारी, 57 रन 49 गेंदों में, लेकिन बाबर ने भी करारा जवाब दिया। नाबाद 68 रन 52 गेंदों में। ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, जो बाबर की सबसे बड़ी जीत थी। पांचवा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2022, कोहली पर दबाव, बाबर आजम कप्तान थे,
लेकिन बाबर इस बार पहली ही गेंद पर आउट हो गए। वही विराट ने रचा इतिहास, नवाद 82 रन 53 गेंदों में, एक ऐसी पारी जो सालों याद रहेगी। यहाँ विराट आगे निकल गए। जब भी दोनों आमने सामने आए तो कभी बाबर चमके तो कभी कोहली का जादू चला, लेकिन असली तस्वीर तो जब बनती है जब देखा जाए इनका पूरा कैरियर। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों दिग्गजों के इंटरनेशनल कैरियर की। किसने बनाए सबसे ज्यादा रन, किसके पास है सबसे ज्यादा शतक और कौन है असली बादशाह। विराट कोहली ने अब तक कुल 550 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इन 550 मैचों में उन्होंने 27,599 रन बनाए। सोचिए ये कोई छोटी संख्या नहीं। इसमें शामिल हैं 82 शतक और 143 अर्धशतक। सोचिए ये कोई साधारण संख्या नहीं है। यह है 15 सालों की तपस्या, जुनून और लगातार खुद को साबित करने की भूख। कंसिस्टेंसी, एग्रेशन और फिटनेस, ये सिर्फ शब्द नहीं, यह है विराट के पूरे करियर की पहचान। दूसरी तरफ है बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट की नई उम्मीद, नया सूरज। अब तक उन्होंने 318 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन मैचों में बाबर ने 14,693 रन बनाए, जिसमें शामिल थे 31 शतक और 102 अर्धशतक। यानी हर बार जब वो क्रीज पर आते तो गेंदबाजों को साफ मैसेज देते, मैं हूं ना। बाबर ने कोहली से 232 मैच कम खेले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 14,000 से ज्यादा रन बना लिए। ये दिखाता है कि उनकी कंसिस्टेंसी और हंगर कितना स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर कोहली की बात करें तो वो आज भी लगातार ऊंचे स्तर पर खेल रहे हैं। उनका अनुभव, मजबूत सोच, खेल को समझने की ताकत ही उन्हें बनाती है एक ऐसा शेर जो समय के साथ और भी खतरनाक होता गया। जहाँ एक तरफ बाबर क्रिकेट की नई चमक है, वहीं कोहली आज भी वो सूरज है जिसकी चमक सबसे तेज है। कई बार कहा जाता है कि बाबर आजम ने ज्यादातर रन छोटी टीमों के खिलाफ बनाए हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों की गहराई से देखें तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। बाबर ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ भी बेहतरीन पारियां खेली हैं। हाँ, ये सच है कि कुछ बड़ी इनिंग्स उन्होंने कमजोर टीमों के खिलाफ भी खेली हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उनका बल्ला बड़ी टीमों के खिलाफ भी बराबर गर्जा है। वहीं विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि सबसे मुश्किल हालात में अपने बड़े मंचों पर खुद को साबित किया है। आईसीसी टूर्नामेंट हो या क्रीज का प्रेशर और सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या इंग्लैंड, कोहली का बल्ला हमेशा सबसे बुलंद आवाज में बोला है। तो कह सकते हैं बाबर ने रन बनाए हैं, लेकिन कोहली ने रन के साथ साथ पल, मंच और मौके को भी जीता है। और यही फर्क है, एक अच्छा बल्लेबाज रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन विराट जैसा खिलाड़ी इतिहास बनाता है। तो दोस्तों, आंकड़ों की ये कहानी साफ बताती है कि विराट कोहली अब तक के सबसे कंसिस्टेंट और सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन वहीं बाबर आजम भी तेजी से आगे बढ़ते हुए शानदार मुकाम की ओर जा रहे हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आने वाले समय में बाबर आजम कोहली जैसे आंकड़ों को पार कर पाएंगे? क्या वो बनेंगे क्रिकेट के अगले किंग? आपकी नजर में कौन है क्रिकेट का असली किंग? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कंपैरिजन और स्टोरी बेस्ड क्रिकेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।